भगवान विष्णु जब सृष्टि करते हैं तो उसको सर्ग कहा जाता है। दूसरा विषय है विसर्ग। विसर्ग वह सृष्टि है जो ब्रह्मा जी करते हैं। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि करने में और भगवान विष्णु की सृष्टि करने में क्या भेद है? तो भगवान आज्ञा करते हैं और भगवान की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी उनके निर्देशन में, उनके नीचे काम करते हुए जैसा जैसा भगवान आदेश देते हैं वैसी वैसी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो जीव अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। शास्त्रों में जिन कर्मों को निषिद्ध बताया गया है, मना किया गया है, ये काम नहीं करना चाहिए, जैसे शास्त्रों में कहा है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में कहा है जुआ नहीं खेलना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसको करने से सामने वाले मनुष्य को कष्ट पहुंचे। हमारे कुछ भी करने से दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो भी कर्म शास्त्रों में निषिद्ध हैं लेकिन वो हम करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको पाप कर्म कहते हैं। और पाप से क्या होता है? जितने अधिक हमारे पाप होंगे तो उतने अधिक हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जिस भी प्रकार का हमें शरीर मिला है, ये हमारे पाप और पुण्य के कारण है। किसी व्यक्ति का जन्म अत्यंत निर्धन कुल में हुआ है तो क्यों हुआ है? निश्चित उसने पिछले जन्म में या पिछले कुछ जन्मों में पाप कर्म किए होंगे, तभी उसका जन्म निर्धन कुल में हुआ है। कोई व्यक्ति बहुत छोटा है या कोई काला है, कोई गोरा है, तो यह सब किस कारण से है? यह सब पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य के कारण है। तो जो कर्म शास्त्रों में निषिद्ध है, मना किया है, यदि वो हम करेंगे तो पाप लगता है। और पाप से क्या होता है? हमें ही कष्ट मिलता है। इस जन्म में तो कष्ट मिलता ही है, मृत्यु के बाद भी नरक में ले जाया जाता है, जहाँ पर जीव को यातना दी जाती है, कष्ट दिए जाते हैं, मारा जाता है। यमदूत बहुत सारी विपदाएं और कष्ट उस व्यक्ति को देते हैं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है, पुण्य क्या होते हैं? शास्त्रों में जो लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको पुण्य कहते हैं। जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो जगह जगह पर पानी की व्यवस्था करना, शीतल पानी की व्यवस्था करना, फिर कुओं का निर्माण करना, तालाब बनाना, यह सब जो कार्य हैं, जन कल्याण के कार्य हैं, समाज कल्याण के कार्य हैं, यह सब पुण्यों में आते हैं। पुण्य से क्या होता है? हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं, ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य के कारण होती हैं। और पुण्य कर्म अधिक होने से मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर हम भोग करते हैं। लेकिन यदि हम स्वर्ग भी पहुंच गए तो जैसा कि पहले दिन भी कथा में बताया था कि जितने हमारे पुण्य रहेंगे तब तक तो हम स्वर्ग का भोग कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएंगे पुनः इसी पृथ्वी पर आकर गिरना पड़ेगा और पशु योनियों में जाना पड़ेगा। फिर ऐसा क्या करें कि इस बंधन से ही मुक्त होकर ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो और जहां से लौट कर ना आना पड़े। तो कहा पुण्य और पाप से ऊपर भी कुछ है जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जिसको करने से जीव के जीवन में सुख और आनंद होता है। तो वह कर्म क्या है? पुण्य और पाप से भी ऊपर यदि कुछ है तो वह भगवान की भक्ति है, वह भगवान का भजन है। जो नाम हम भगवान का लेते हैं, जो नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा कीर्तन है, यह पुण्य और पाप दोनों से परे है, दोनों से ऊपर है और यह साक्षात भगवान की ही प्राप्ति कराने वाली है। तीसरा विषय भागवत का